नमस्कार, मैं भीमराव लुनारे IBM TV9 न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और बहुजन समाज पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का निषेध किया जा रहा है। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के नागपुर जिलाध्यक्ष आप देख सकते हैं योगेश लांजेवार जी हमारे साथ में हैं। क्या बताना चाहोगे? आज निषेध किया जा रहा है अमित शाह जी का आपके द्वारा। देखिए, इस भारत देश की संसद में जिस तरीके से भारत देश का गृह मंत्री अमित शाह उसने जिस तरीके से बाबा साहब के नाम से बाबा साहब का नाम लेकर जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, इस अपमान से पूरे भारत देश का बहुजन, पूरे भारत देश का नागरिक आहत हुआ है, नाराज हुआ उन पर। और पिछले 4 दिन से बहन जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगाह की कि अमित शाह, बाबा साहब का अपमान आपने किए, बाबा साहब का अपमान करने के लिए आपने जो कृत्य किए उसके लिए आपने पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। 4 दिन से अभी तक के अमित शाह की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई। इसलिए द आयरन लेडी बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश में ऐलान किया और आदेश दिया, आज भारत देश में सारे जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर अमित शाह के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। बहन जी ने पूरे जिलों को निर्देश दिए और जिलाधिकारी के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदया से विनती करने वाले, डेपुटेशन देने वाले कि अमित शाह के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए जैसा पूरे जिलों में भारत देश के आज ही आंदोलन हो रहा है 24 तारीख को, वैसा ही इस नागपुर जिले के जिला मुख्यालय पर थोड़ी देर में हम लोग राष्ट्रपति को निवेदन देने जाएंगे। यह जो संविधान चौक है, जहां बाबा साहब का यह पुतला है, यानी जिलाधिकारी के माध्यम से आप राष्ट्रपति को निवेदन दे रहे हैं? जी, राष्ट्रपति को हम निवेदन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से कि अमित शाह गृह मंत्री जिसने बाबा साहब का अपमान किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जाए और ऐसा अगर नहीं होता है तो उसको संसद से बर्खास्त किया जाए। यह मांग के लिए हम लोग यहाँ पर धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बार बार महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया जाता है, फरवरी में संविधान का अपमान होता है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। क्या चल रहा है? लोकशाही है क्या, है कि नहीं देश में? वास्तव में लोकशाही नहीं है। इस देश में मनुवादी सरकार चल रही है और मनुवादी सरकार जो है वो जो विपक्ष में दबे कुचले लोग हैं, उनके महापुरुष हैं, उनको हमेशा उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से वो दूसरों को कमज़ोर करने का काम ये मनुवादी लोग सत्ता के माध्यम से करते हैं। सत्ता में बैठकर भी वो दूसरे लोगों को, दूसरे संगठनों को, जो बहुजनों के संगठन हैं, उनको कमज़ोर करने का काम ये हमेशा से करते हैं और जो सही बात है वो छुपाने का काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि EVM के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने इस तरीके की संसद के अंदर में वक्तव्य दिया कि जिसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनका अपमान करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर, अगर इतना ही आम्बेडकर कहने की बजाय अगर वो भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग मिल गया होता। आपको पता है कि जहाँ तक स्वर्ग का सवाल है, ना तो जिंदा आदमी स्वर्ग में जा सकता है और ना ही मरा हुआ आदमी स्वर्ग के बारे में जानकारी दे सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग इस देश के दबे कुचले लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इस तरीके से उनको कमज़ोर करने का काम मनुवादी लोग करते हैं। क्या लगता, आप युवा हो और किस प्रकार से देश संविधान के मार्ग से चलना चाहिए हो, उस प्रकार से देश संविधान के मार्ग से नहीं चल पा रहा और बार बार संविधान का अपमान किया जा रहा है? देखिए, मेरा नाम सुदीप जापुरकर है। मैं बहुजन समाज पार्टी दक्षिण नागपुर विधानसभा महासंघ सदस्य। मैं युवा होने के नाते मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, आपने बाबा साहब का जो अपमान किया, संसद भवन में पहुँचे
वो किस वजह से पोसे? वो क्या राम के भरोसे पोसे? आपने कहा कि इस प्रकार आप बाबा साहब का अपमान किया और आपने कहा कि भगवान का नाम लो। अगर जब आप भगवान के भरोसे संसद भवन में पहुँचे क्या, तो मेरा एक सवाल है कि आप अभी संसद भवन से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दो और आप घर पे बैठ जाओ और राम राम कहो। भगवान का नाम जितना लेना चाहे उतना कहो, लो 24 लाख लो, अपने सार्थक नाम लो, पर जब तक तुम भगवान के भरोसे संसद भवन पर पहुंच जाओ। अरे भगवान का नाम लेके तुम संसद भवन तक पहुंचने का क्या, उसके पायरी तक भी नहीं पहुंच सकते। निश्चित ही संविधान ने उन्हें हक दिया, इसलिए वो खासदार और आमदार बने हैं, यानी सांसद बने हैं और विधायक बने हैं। संविधान का अपमान अब देश सहन नहीं कर पाएगा। साथियों, मैं राजकुमार गोलकर, नागपुर जिला प्रभारी। संविधान की अपमान की भाषा एक्चुअल हमारा बहुजन समाज जो है जितना जैसा जागरूक होगा वैसा संविधान का अपमान नहीं होगा। बशर्ते आज जो मनुवादी सरकारें बैठी हुई है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, ये दोनों ठिकानी सरकारें होने के कारण, वो मनुवादी सरकारें होने के कारण पदों पर जहाँ भी उनको चांस मिलता है वहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने का प्रयास आज की सरकार भी कर रही। मगर यहाँ 70 साल पहले कांग्रेस थी, उन्होंने भी हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। जन्मजात हमारे बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और जब हमारी सरकारें बनेगी उसके बाद में बाबा साहब आम्बेडकर को स्वाभिमान मिलेगा और हमारे समाज को भी स्वाभिमान मिलेगा। धन्यवाद। अब देश सहन नहीं करेगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान अब देश सहन नहीं करेगा। क्या बताना चाहोगे, आप युवा हो? नहीं करेगा देश ये अपमान को। हम सड़क पर है, अभी हम लोग अभी दिल्ली तक के जाएंगे ये आवाज़। और बहन जी का जो नारा था अभी, भारत भर पूरा आंदोलन, अगर ये अभी नहीं उसने माफ़ी मांगा, अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगा, तो हम और इसके आगे में लड़ाई लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने माफ़ी मांगना चाहिए, इसलिए आपका बहुजन समाज पार्टी का आज आंदोलन है। जी, केंद्रीय मंत्री है ना, मतलब अमित शाह, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करके है ना, मतलब ये बहुत गलत कर दिया है। उन लोगों को उन्होंने अभी है ना, मतलब कि माफ़ी मांगना ही मांगना चाहिए। आज का जो आंदोलन है, ये आंदोलन है ना, मतलब कि छोटा ना समझे अमित शाह। इस आंदोलन के बाद में इससे भी बड़ा है ना, मतलब कि प्रखर रूप लेने के लिए हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। हम सक्षम हैं, हम तैयार हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अभी ऐलान कर दिया है और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। क्या बताना चाहोगे आप? सर्वप्रथम सभी संत महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। आज जो ये आंदोलन अमित शाह के विरुद्ध, तड़ीपार के विरुद्ध जो आंदोलन है, ये बहन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के नेतृत्व, इनके आदेशानुसार ये आज पूरे भारत भर में 24 तारीख को आंदोलन है। हम इस जिला कार्यकारिणी को जिले के ओर से आज नागपुर जिले की ओर से जो आंदोलन रखा जा रहा है, इस आंदोलन के हम अमित शाह ये माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो वरना अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के बदौलत इन्होंने, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, इस वोट के बदौलत वो संसद तक पहुंच गए और वही संसद में वो बोल रहे हैं कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने अपने संसद में वहाँ से माफ़ी मांगना चाहिए और अपना राजीनामा देना चाहिए, हमारी मांग है। अमित शाह जी ने राजीनामा देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे आइए, आप इधर आइए। माफ़ी मांगना चाहिए अमित शाह जी ने, इसलिए आंदोलन चालू है, उनका आंदोलन किया जा रहा है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने दिशा निर्देश दिया था तो पूरे भारत में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने में अमित शाह ने जो 2 दिन पहले वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्यों का जो निषेध है दर्शाने के लिए आज संविधान चौक पे नागपुर जिला के सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित है। अमित शाह ने जो संसद में वक्तव्य किया था वो वक्तव्य अशोभनीय है। बाबा साहब इस देश के अंदर दबे कुचले समाज तथा बहुजन समाज के बड़े नेता हैं और उसी के साथ में
बाबा साहब ने भारतीय संविधान देके इस भारत देश के तमाम समाज को न्याय, समता, बंधुता और स्वाभिमान दिया। और ऐसे एक अमित शाह जो गृह मंत्री है भारत देश के, इन्होंने ये वक्तव्य करना ये अशोभनीय है। उन्होंने बाबा साहब की माफ़ी मांगना चाहिए और अपने पद पे रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया उसका बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला माजी अध्यक्ष तथा रामटेक लोकसभा पूर्व प्रत्याशी तथा उमरेड विधानसभा पूर्व प्रत्याशी ऐसा कहना है। जय भीम। निश्चित तौर पे अमित शाह जी ने माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की माफ़ी तो मांगने की, साथ ही साथ संपूर्ण देशवासियों से भी उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये देश जो संविधान के ऊपर जो चलने वाला जो संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ऐसे संविधान निर्माता के बारे में ये अपशब्द इन्होंने जो कहे है, इन्होंने एक चीज़ जो कही है, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर से बोलने से अच्छा अगर भगवान करते थे तो स्वर्ग और नर्क मिलता था। आज 21वीं सदी हम पार कर रहे हैं। आज हम अपने आप को विश्व में सबसे बेहतरीन बताने की कोशिश करते हैं, और ये इस टाइप के तड़ीपार लोग जिनको आज संविधान की वजह से इस देश का रक्षा मंत्री का दर्जा मिलता है, जो या ऐसे लोगों को ये मतलब इनकी मानसिकता देखो, इनका अनपढ़ता देखो, या आज भी अपने आप को जो हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं तो हमको और पीछे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ये मुद्दे ये है कि जो आज का जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखे, जो हम आगे बढ़ना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा, ऐसे लोगों को ऐसे मनगढ़ंत स्वर्ग नर्क दिखा के या ऐसी बातें करके महापुरुषों का अपमान करना और हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोकना, पीछे ढकेलना, और उनके साथ के जो नेता जो नौकरी छोड़ के पकड़ा तो लो। देखो, बात करने जाओ तो एक विषय से लेकर दूसरा विषय, दूसरे तीसरा जुड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जब कुछ होता है, अभी जैसा परभनी भीड़ हुआ है, परभनी भीड़ का प्रकरण दबाने के लिए इन्होंने ये नया नाटक खड़ा किया है। ये नया नाटक जो खड़ा किया ये कुछ दिनों में चलेगा, इसको दबाने के लिए नया नाटक। इनका काम सिर्फ षड्यंत्र रचना है, इनका काम है संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम इस चीज़ का निषेध करते हैं। जल्द से जल्द इन्होंने माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। जय भीम, जय भारत। अपने पद से अमित शाह जी इस्तीफा दे, ऐसी मांग बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे देश में हो रही है, और जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर वो ठेठ जिलाधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति को एक निवेदन सौंप रहे हैं। जब तक अमित शाह जी जो है माफ़ी नहीं मांगेंगे या तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करते रहेगी। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।